डॉक्टर साहब मेरी 20 साल उम्र है और मुझे L5S1 डिस्क की प्रॉब्लम है। 3 महीने से ये तकलीफ़ हो रही है। इलाज कराया लेकिन बेहतर नहीं हो रहा है। ये कमेंट है इमरान अली जानी का और इस पे अब वो इलाज को पूछना चाह रहे हैं। इमरान, अगर आप मेरे पास आए होते तो मेरे पहली इस पे आपको एडवाइस ये होनी थी कि आपने एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करना है। एहतियाती तदाबीर इस पे क्या होनी थी? वो ये होनी थी कि बेड रेस्ट करें, वज़न उठाने से परहेज़ करें, बैंडिंग यानी झुकने से परहेज़ करें, लिफ्टिंग उठाने से वज़न उठाने से परहेज़ करें, ट्विस्टिंग कमर को मोड़ने से परहेज़ करें और साथ में लंबर बेल्ट लगाएं। उसके साथ साथ मैंने आपको हीट कंप्रेशन एडवाइस करने थे कि कमर पे गर्म पानी की बोतल से टिकोर करें, उससे सोजिश कम होती है, आपका दर्द कंट्रोल में होता है। लंबर बेल्ट लगाने से, ये तमाम एहतियाती तदाबीर करने से आपको 80 to 90% रिलीफ आ जाना था। इसके साथ साथ मैंने आपको बेड रेस्ट एडवाइस करना था। साथ में मैंने आपको देखना था कि क्या आपको कोई डेफिसिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि टांग में दर्द हो रहा है, टांग सुन हो रही है या पाँव में कोई कमज़ोरी हो रही है। अगर तो कोई ऐसा डेफिसिट आ रहा होता तो फिर मैंने आपको फर्दर गाइड करके फिजियोथेरेपिस्ट से प्लान करके आपकी अप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी इनिशिएट करनी थी। नहीं तो अगर सिर्फ आपको कमर में दर्द हो रहा होता, बाकी चीज़ें आपकी सेटल होती, तो 1 हफ्ते बेड रेस्ट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करके आपकी अप्रोप्रिएट कोर मसल एक्सरसाइजेज इनिशिएट करनी थी। उससे क्या होता है कि मरीज़ को 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर मरीज़ को 100% रिलीफ आता है। प्रॉब्लम इस पे हमारे सिस्टम में क्या है? हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि मरीज़ को अप्रोप्रिएटली गाइड नहीं किया जाता। कोई भी बंदा एविडेंस बेस्ड बात नहीं करता। हर बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरा इलाज ठीक है, मेरे से इलाज कराओ और 100% रिजल्ट्स हैं। एविडेंस बेस्ड बात कोई भी नहीं करता। मेरे पास मरीज़ घूम फिर के ख़राब होकर आता तब है जब उसकी सारी तबाही फिर चुकी होती है, हर तरह का इलाज फेल हो चुका होता है और तमाम मशवरे जो देने वाले जो होते हैं वो नाकाम हो चुके होते हैं और उस वक्त मरीज़ टोटली सर्जिकल हो चुका होता है। वजह क्या होती है? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की, लैक ऑफ अवेयरनेस की। और इस पे एक जो और चीज़ होती है वो थोड़ी सी लालच का आंसर होता है कि मरीज़ मेरे क्लिनिक पे अगर आ गया है तो मरीज़ की दूसरे डॉक्टर के पास ना जाए, मैं खुद ही इसका इलाज करूं जब तक ये ख़राब नहीं हो जाता। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में देखी जा रही है। आप लोगों को अगर 2 हफ्ते इलाज के बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 2 वीक्स कंजर्वेटिव मेयर्स फॉर 2 वीक्स, जिसमें दवाइयाँ हैं, बेड रेस्ट हैं और आपकी जो है रिकमेंडेड फिजियोथेरेपी है, तो फिर ये टाइम है कि आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट को कंसिडर करें। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में अगर तो आपके सिर्फ कमर में दर्द है तो उस पर हम एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपके मोरों में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए एक एक्सरे कराते हैं। अगर मोरों के अंदर आपके प्रॉब्लम है, डिस्क स्पेस रिड्यूस्ड है या मोरे आपके हिले हुए हैं, तो हम एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो आपकी पेन रिलीफ तो हो जाएगा लेकिन उससे आपके मोरों की बीमारी आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन इस पे जो आती है आपके केस में वो ये होता है एंडोस्कोपिक सर्जरी। वो तब आपकी एडवाइस की जाती है जब आपकी फिजियोथेरेपी कंजर्वेटिव मेजर्स का टोटल फेलियर हो जाता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी कैमरे के जरिए की जाती है, एक लेवल पे की जाती है, डिस्क निकाल दी जाती है। तीसरी जो इस पर ट्रीटमेंट ऑप्शन आती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है उस पर कट थोड़ा सा बड़ा लगता है, वो माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं, लेकिन वो उस वक्त की जाती है जब आपकी एक से ज़्यादा लेवल की डिस्क इन्वॉल्व होती है या आपके कुछ और मसाइल आ रहे होते हैं। इसके अलावा भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, लेकिन ये 2-3 मोटी मोटी ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, तो ये आपके जहन में बात होनी चाहिए।